नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिर जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों आपके बैंक में की गई एफडी पे बैंक आपको पूरा ब्याज नहीं देने वाला। जी हाँ दोस्तों, भारत में जब कभी भी बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर में बैंक 10% का टीडीएस काट लेता है और ये टीडीएस जो बैंक काटता है वो आपके पैन नंबर पे जमा कर देता है। ये टीडीएस हर साल बैंक काटता है क्योंकि बैंक हर साल आपके इंटरेस्ट को अक्रू करते जाता है और इंटरेस्ट का ये नियम होता है, टीडीएस का ये नियम होता है कि जब कभी भी वो अक्रू होगा तब उस पर टीडीएस कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि चूंकि आपका एफडी मैच्योर नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं कि एफडी मैच्योर होने पे जब अमाउंट आएगा तब टैक्स भरना है, ऐसा नहीं है। टीडीएस हर साल कट रहा है, इनकम आपकी हर साल हो रही है और इस टीडीएस को बचाने के आपके पास कुछ उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि अगर बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है तो वैसे केस में आप अपना आईटीआर फाइल कर दें और आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक में जा करके अपना 15G और 15H फॉर्म भर दें। ये 15G और 15H फॉर्म में लिखा रहता है कि आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसीलिए बैंक आपका टीडीएस ना काटे। ये फॉर्म आपको हर साल जमा करना पड़ता है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि अगर सालाना इंटरेस्ट आपका 40,000 रुपए से कम होता है किसी बैंक में तो भी बैंक आपको टीडीएस नहीं काटती। इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने अमाउंट को, एफडी के अमाउंट को इस तरीके से डिवाइड कर दें कि किसी भी बैंक से किसी एक साल में आपको 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट ना आए तो वहां पे भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी इसे समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 10 लाख रुपए की एफडी करवाई। ये एफडी आपने 10 साल के लिए करवाई और आपका 6% का ब्याज दर था। आप सोच रहे हैं कि आपको 18 लाख रुपए 10 साल के बाद मिलेंगे। साल भर के दौरान टीडीएस कट रहा है और आप रिफंड नहीं ले रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा कि 10 साल के बाद जब एफडी का मैच्योरिटी होगा तो आपको सिर्फ 17 लाख रुपए मिलेंगे और 1 लाख रुपए 7 साल के दौरान आपका टीडीएस में कट जाएगा, जो बर्बाद हो जाएगा, जो आपको कभी रिफंड वापस नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके की और भी जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूं। इस तरीके के टैक्स के हैक्स, टैक्स के टिप्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। आपको अपना अगर टीडीएस क्लेम करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप टैक्स आचार्य को फॉलो करें इस तरीके की जानकारी के लिए। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।